देश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। हाल ही में अपनी एक रैली के दौरान किए गए इस दावे को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे जोर शोर के साथ जमीन पर उतार दिया है। योगी सरकार लगातार धर्म छिपाकर शादी करने या फिर यूं कहें कि लव जिहाद को लेकर काफी आक्रामक रही है। अपने इस रवैये को लेकर सीएम योगी को काफी विरोध भी झेलना पड़ा, मगर अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए लाए गए अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये बात भी साफ हो गई कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति इस मुद्दे के इर्द गिर्द रहने वाली है। और इसको लेकर पहले ही संकेत दे दिए थे उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानून लाएंगे। और उसी क्रम में हम आज कानून लेकर आए हैं और इसमें 10 साल की कठोर सजा दिलाएंगे हम। और जो लोग इसके पीछे शामिल हैं, अभी तो हम उनका भी खुलासा करेंगे कि ये आखिर कौन लोग थे जो एक बहुत बड़े सिंडिकेट के तहत एक संगठित अपराध जो हो रहा था, जिसको लव जिहाद के नाम से जाना जा रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने धर्मांतरण को लेकर एक कानून पारित किया है जिसमें अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जो भी इस तरह का कृत्य करेगा। इसलिए ये कानून का हम स्वागत करते हैं और आदरणीय योगी जी का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने प्रदेश की बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए कानून बना दिया। कई जगह मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस अध्यादेश का स्वागत किया है तो कई मुस्लिम उलेमा अध्यादेश के विरोध में हैं। उनका मानना है कि इस तरह का कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, इस तरीके के कानून को बनाने की किसी भी तरह कोई ज़रूरत नहीं थी। हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जिहाद लफ्ज़ मज़हब इस्लाम का एक मुक़द्दस लफ्ज़ है। इसको इस तरीके के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना क़तई तौर पर मुनासिब नहीं है। आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर जबरन मज़हब तब्दील कराने के नाम पर पहले से कानून मौजूद है। इसलिए महज सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अगर इस तरीके से मज़हब इस्लाम को बदनाम किया जाएगा तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाले शख्स के लिए एक अच्छी निशानी नहीं होगी। और हम इस कानून का इस्तक़बाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल की गई हैं जिसको शरीयत इस्लामिया ने पहले से ही नाजायज़ और हराम करार दे रखा था। इस्लाम किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ या दबाव के साथ या लालच के साथ उसका मज़हब तब्दील किया जाए। इस अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा SC/ST समुदाय की नाबालिग और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल होगी। योगी सरकार धर्मांतरण का जो अध्यादेश लाई है उसे लव जिहाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की बात कहते रहे हैं। इस पूरी चर्चा के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित लव जिहाद के मामले की सुनवाई करते हुए दर्ज FIR को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप करना 2 लोगों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अमृत विचार।